फवाद साहब आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। आ रही है। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आप खुद भी एक माजी में भी एक इंटरव्यू भी आपने दिया, उसमें भी आपने गवर्नेंस की बात की और ये कहा कि महंगाई का मसला है, हमें तो अपोजिशन का इतना मसला नहीं है और आपस की लड़ाइयां थी, वो तो खैर अब एक और मौजू है। लेकिन क्या आप लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि जिस तेजी से आप पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है और जो आवाम की कमर टूट रही है, ये क्या मैसेज दे रही होगी आपकी हुकूमत का? लोगों पर क्या इंप्रेशन होगा? जहां पर चेंज की बात की थी वहां पर सिर्फ प्राइसेस चेंज हो रही हैं। नहीं, देखिए, मेरा नहीं ख्याल लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इस तरह से सोचते हैं जिस तरह से आपने सिंपलर सवाल कर दिया है। लोगों को मालूम है कि एक हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान में, और जिस तरह से एक जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा डेकेड ऑफ डार्कनेस पाकिस्तान के ऊपर रहा, पहले पीपल्स पार्टी के और फिर PMLN के, जिसके मिफ्ता साहब जो हैं वो कुछ अर्सा फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, और जिस किस्म की पॉलिसीज इन्होंने 10 साल में ली। देखिए 2000 जब पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई थी तो पाकिस्तान का जो कुल कर्जा था 60-70 सालों का, वो तकरीबन 16,000 अरब रुपया था और 6,000 अरब रुपया था। इस कर्जे में आपने देखें कि पहले जो सालों में आपने क्या क्या बनाया। आपने पाकिस्तान की फौज खड़ी कर ली, आपने पाकिस्तान की नेवी खड़ी कर ली, आपने गवादर जो है वो ले लिया, आपने इस्लामाबाद का शहर बना लिया, आपने मोटरवेज भी बना ली और बहुत कुछ आपने किया। उसके बाद आकर के जब ये कर्जा 10 सालों में 6,000 से 30,000 अरब रुपए के ऊपर पहुंचा, तो सवाल तो ये पैदा होता है ना कि ये 22,000 या 23,000 अरब रुपया जो इन 10 सालों में लिया गया, उसका क्या हुआ? अब आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो कुल आमदनी है वो तकरीबन 6-7 हज़ार अरब रुपया है और हमें हर साल सिर्फ कर्जे के सूद उतारने में 2.5-3 हज़ार अरब रुपया देना पड़ता है। बाकी सूबों को देख के और बाकियों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मुआशी मसाइल क्या होंगे। तो ये तो मुल्क का जो है हालात, वो तो सिंपल ऐसे ही है ना, जैसे हम घर का खर्च चलाएंगे, अगर हमारी आमदनी ज्यादा होगी और खर्च कम होंगे, खुशहाल होगा। ओके, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। लेकिन अब आपने जो कहा ना, मामला इतना सादा है। आप मेरे साथ चलें, सड़क पर निकलें, अगर लोग मुतमईन नजर आए इस पेट्रोलियम प्राइसेस से, तो जो आप जुर्माना देंगे वो जुर्माना मैं लेने को तैयार हूं। कमाल है। मतलब आप एक महीने में 2-2 दफा पेट्रोलियम, आप 12 रुपए का ऐलान करें, 4 रुपए बढ़ा दें, कौम को ये कहें हमने सिर्फ 4 बढ़ाए, तजवीज आई थी 12 रुपए की, ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं। और लेवीज अगर आप 25-25, 30-30 रुपए ले रहे हैं तो आप आवाम को वहां से रिलीफ दे सकते हैं ना, ये स्पेस तो है आपके पास। बात आपकी सही है, लेकिन बात यह कि दोबारा आपके सवाल बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि लोगों को तकलीफ नहीं है। लोगों को तो तकलीफ है, लेकिन लोगों को कॉजेस का भी पता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को बेवकूफ ना समझें। यानी मिफ्ता इस्माइल साहब की हुकूमतों ने, माजी की हुकूमतों ने इस नहज पे पहुंचाया है कि आज पेट्रोल की प्राइसेस को भी जो है वो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ये तबाही उनकी है जो पिछला आपने सारा नरेट किया है। देखिए ना, आपने जिस तरह से फरमाया कि बड़ी आसान बात है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल के ऊपर जो है वो टैक्सेस बिल्कुल खत्म कर दे, तो पेट्रोल जो है, और इस वक्त भी वैसे इस रीजन में पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे ज्यादा सस्ता है। आप जरा कैलकुलेशन निकालेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस रीजन में पाकिस्तान सबसे ज्यादा सस्ता है। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप एक हद से ज्यादा अपनी मर्जियां नहीं कर सकते। आपका जो इस वक्त IMF का भी प्रोग्राम हो, या आपका जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हो, या उसके बाद जो आपकी अपनी एक मुआशी एनालिसिस हो, उसको आपने लेके चलना है। तो ये 2+2 इस तरह नहीं है कि आप सादा से कहें कि जनाब आप तो पेट्रोल की कीमत सिफर कर दें, नहीं कर सकते हैं कि मुफ्त बांटना शुरू कर दें। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा ना, मैंने कहा, मेरे ख्याल से ना मिफ्ता साहब कह रहे होंगे। लेवीज पे पैसे कम करने से आप वो जो बर्डन अवाम पे जाना उसे कम कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबल नहीं है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.